प्रणाम प्रभु जी। चंद्र माता जी, आनंद प्रदाकालीन देवी दासी माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए हमारे अजय प्रताप प्रभु को आज उन्होंने हमें जू टेम्पल के दर्शन कराए। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम्। स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब लोग मिल करके श्री भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के अध्याय 30 में है। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। उसके पहले हम लोगों ने 29 अध्याय कंप्लीट किए, उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रावंशियों के बारे में, दूसरे अध्याय में दक्ष का शिव को साप, तीसरे अध्याय में माता सती और भगवान शिव का संवाद, चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग, पांचवें अध्याय में भगवान शिव का द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाकर और शिव जी को मनाना यज्ञ को संपन्न कराने के लिए, और सातवें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से शुरू होता है। उत्तानपाद के पुत्र जो कि स्वयंभू मनु है, उत्तानपाद के पुत्र, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि जी की कृपा से 6 महीने तक मधुवन में जमुना नदी के तट पर भगवान की तपस्या हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना, जिसमें हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने राजमहल में चले जाते हैं, उत्तानपाद और सभी माता सुनीता सब बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण हरि बोल। और उसके बाद में उत्तानपाद खुद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो गया है, वो भी राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अलकापुरी में जाकर यक्षों से युद्ध करते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि उनके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। जब
स्वयं मनु देखते हैं कि भगवान का परम भक्त मेरा पुत्र अंधाधुना अंधाधुना यक्षों को मारा, तुरंत आते हैं और कहते हैं ये पुत्र, ये जो है तुम कर रहे हो, क्रोध की अग्नि में आके कह रहे हो, और क्रोध की अग्नि में ये कार्य उचित नहीं है। इसको दबाने के लिए तुम्हें क्या करना है, भगवान के राम नाम गुण लीलाओं का स्मरण करना है, और यही एकमात्र रामबाण दवा, ये वर्ड लिखा हुआ है, और यही एकमात्र रामबाण दवा। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में राज सिंहासन सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम जाके भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यह खत्म होता है। 13वें अध्याय से हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होता है ध्रुव महाराज के वंशावलियों के बढ़ने के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा बत्सर के बारे में, जो ध्रुव महाराज के छोटा पुत्र है, राज सिंहासन पर बैठता है और उनकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनका पुत्र वो देखता है, उनका पुत्र जिसका नाम बैन है, बड़ा अधर्मी नास्तिक है, उस दुख के कारण में महल को छोड़ करके जंगल को चले, भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा कि जब ऋषि लोग देखते हैं कि राजा बैन, जिसको उन्होंने मजबूरी बस राज सिंहासन में बैठाया, सारे धार्मिक कार्य को रोक करके वो सारे धार्मिक कार्य को रोक देता है और क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है जीवों के संग, सबके संग, तो तुरंत अपने ओंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 की जांघों का वो मंथन करके एक करते हैं, एक निषाद जाति व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो सारे जो पाप हैं उनके बहन के उसको हर लेता है, ग्रहण कर लेता है। हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और अभिषेक। हरि बोल। कि किस प्रकार जब ऋषि लोग बैन के बाहों का मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है जिनका नाम है पृथु और अर्ची, और किस प्रकार पृथु महाराज का अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा बहुत ही सुंदर है, जिसमें पृथु महाराज के माध्यम से बंदी जन हमें बताते हैं कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप ब्रह्मा जी ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि आप भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, नंबर 1। दूसरा, पृथ्वी को समतल करेंगे। तीसरा, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। चौथा, चतुष कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, और लास्ट में आप प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे बिना हमारे नागरिकों को अन्न फल फूल नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा भ्रम है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस प्रकार वो पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में शीर्षक है पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ। बड़ा ही शिक्षाप्रद है, जिसमें हम देखते हैं कि जब इंद्र पृथु महाराज के 100वें यज्ञ में बाधा डालता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, इंद्र को दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आकर के दोनों को समझाते हैं, इस देश कहते हैं पृथु महाराज को कि ऐसे उत्तम भक्त से आशा नहीं की जाती कि वो भी माया के द्वारा प्रभावित हो। आप जैसे परम भक्त हैं, आपके आचरण से आने वाले पीढ़ी, आने वाले भक्तों को गलत मैसेज मिलेगा। तुरंत आप 100वें अश्वमेघ को युग बंद कर दो, आपके 99 यज्ञ ही 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। तुरंत 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान विष्णु आकर पृथ्वी को एक ही बात कहते हैं। ब्रह्मा जी जो कहते हैं कि आप तो मुक्त पुरुष हैं, सदैव आप मुक्त पुरुषों का संग करते हैं, तो फिर आपसे ये आचरण की आशा हम लोग आशा नहीं रखते।
पृथु महाराज को कहते हैं मुझसे वर मांगो, और पृथु महाराज एक ही वर मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके परम वैष्णव भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम को लीलाओं का श्रवण कीर्तन सुन सकूं। हरि बोल। आप तो पिता के समान है, जानते हैं एक पुत्र को क्या चाहिए। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश, ये शीर्षक है, जिसमें पृथु महाराज बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य, हम किसी भी वर्ण आश्रम में रहें, उसका एकमात्र जो भी हम कर्म करते हैं, सारे आश्रम वर्णों का उद्देश्य है संसिद्धिम हरितोषणम। हरि बोल। भगवान की तुष्टि के लिए ही कर्म होनी चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तुरंत वहां चतुष कुमार पहुंच जाते हैं, 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि पृथु महाराज से चतुष कुमारों की भेंट, ये शीर्षक है। उसके अंदर में हमने देखा पृथु महाराज किस प्रकार परम वैष्णव भगवान के भक्तों का स्वागत होना चाहिए। और प्रश्न हमेशा किसके लिए होना चाहिए? साधारण अपने आत्मा की तुष्टि के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होने चाहिए, सर्व भक्तों के कल्याण की, आध्यात्मिक कल्याण के लिए होना चाहिए। एक एक वर्ड को यूज है, भौतिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण के लिए होना चाहिए। तो प्रश्न पूछते हैं जीवों की कुशलता किसमें है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चतुष कुमार में शरद कुमार प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तर देते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पहला, दूसरा भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, दूसरा तीसरा शुद्ध भक्तों के संगों के बीच में रहकर भक्ति करनी चाहिए, और चौथा वैष्णव के चरणों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में चतुष कुमार आकाश मां से निकल जाते हैं। हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना किस प्रकार। पृथु महाराज कुछ समय के बाद में अपनी पत्नी अर्ची को लेकर करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है और एक परम भक्त, परम वैष्णव, परम पति की सेवा करके कि वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 24 से। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज के सबसे बड़े पुत्र, 5 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र है जिनका नाम है विजिताश्चर्य है, और उनकी जो दूसरी पत्नी, पहली है शिखंडी और दूसरी पत्नी है नवशती, उसके एक पुत्र होता है जिसका नाम है हविर्धान। हविर्धान की पत्नी का हविर्धानी, उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वहिषक, जो समुद्र की पुत्री शत्रुदूति से ब्याह करते हैं, और उनके 5 पुत्र होते हैं, 10 पुत्र होते हैं, सॉरी, जो प्रचेता कहलाते हैं। और किस प्रकार स्वयं प्राचीन वही उन्हें तपस्या करने के लिए जंगल भेजता है, जाओ तपस्या करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। भगवान शिव की कृपा होती है और भगवान शिव से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए। और उसमें फिर याद कर लेते हैं कि वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के बारे में शुभ बताते हैं। हे वसुदेव, हमारी कलुषित चेतना को आप शुद्ध कीजिए। हे संकर्षण, मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, मेरी सतबुद्धि बनी रहे। और हे अनिरुद्ध, मेरी इंद्रिया, मन और विद्या भगवान की सेवा में लगी रहे। हरि बोल। हम 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि जब नारद मुनि देखते हैं उनका भक्त, भगवान का भक्त प्राचीन वरिष्ठ, जिनके परम पुत्र हैं, जो प्रचेता का 10 स्वयं कर्म कांड में लग जाता है, तुरंत वहां पहुंचते हैं और कहते हैं इस कर्म कांड से क्या लाभ, और उनको एक दिव्य पुनः उसकी चेतना को पुनः जागृत करने के लिए वो पुरंजन की बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार पुरंजन जीव एक नगर रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिसमें 9 द्वार है। किस प्रकार वो बुद्धि पुरंजनी से आकृष्ट होता है, बुद्धि पुरंजनी भी पुरंजन के प्रति आकृष्ट होती है, और किस प्रकार वो भोग विलास में लग जाते हैं। 26वें अध्याय में प्रवेश किया। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। यहाँ पर बहुत सुंदर ही अध्याय जिसमें कहते हैं प्रभुपाद जी, जीव की जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है,
एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके जंगल जाता है, अनगिनत पशुओं को मारता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, थक जाता है, वापस आता है। और यहाँ पर कोई बात कहते हैं, जो जीव अपने गलत कर्मों का एहसास करके पुनः अपनी चेतना में आता है, इसको कृष्ण चेतना बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भक्ति में न लग कर पुनः अपनी पत्नी के संग भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड मेघ का धावा और करकता। पुरंजन देखते देखते भोग विलास में भूल जाता है कि किस प्रकार काल, काल का यहाँ किसको कहा गया, चंड मेघ को, कि उसका एक एक आयु को हर रहे हैं। 360 दिन गंधर्व और 360 गंधर्वी रात्रियां। बूढ़ा हो जाता है काल कन्या, बूढ़ा के रूप में आकर के प्रहार करती है, सारी उसकी इंद्रियां काम करना शुरू बंद कर देती है, भयभीत हो जाता है यमन राज, और उसके बाद में तो मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। प्रज्वाल 107 डिग्री का ज्वर, हरि बोल। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म की को स्त्री की जो प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें कहता है, बताते कि जीव अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, भूल जाता है भगवान को, और मरते समय भी उसका चिंतन केवल पत्नी का रहता है। भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भाव जयंती कलेव। जैसे मृत्यु के समय जैसे जिस सोच के को लेकर के जीव शरीर त्यागता है, उसे अगला जन्म भी उसी उसके कर्म स्वभाव के अनुसार उसे दूसरा जन्म मिलता है। उसका जन्म प्राचीन बरहित को बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं। पुरंजन को अगला जन्म मलयध्वज विदर्भ देश के जो राजा है उसकी पुत्री के रूप में राजकुमारी के रूप में जन्म मिलता है, और उसका ब्याह होता है मलयध्वज के संग। भगवान के परम भक्त है, और किस प्रकार एक भक्त का पुनः जो संग प्रदान मिलता है पुरंजनी को, माने पुरंजन को, तो किस प्रकार उसका जीवन धन्य हो जाता। बहुत सुंदर अध्याय है। वो दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ समय के बाद कुलांचल में चले जाते हैं। मलयध्वज भक्ति करते हुए शरीर छोड़ देता है, और पुरंजनी भी विदर्भी राजकुमारी विलाप करती है, इसलिए नहीं कि उसका पति चला गया, उसकी पूरी सारी जो भौतिक आसक्ति है, शरीर के प्रति, धन के प्रति, सब कुछ खत्म हो जाती है। और जब परमात्मा रूपी मित्र आके पूछता है किसने रो रही, तो ये कौन है, तो कहता है ये मेरा गुरु है। ये बहुत ही पावरफुल है। हमें गुरु के लिए रोना चाहिए, गुरु के संग के लिए लालायित रहना चाहिए। फिर बहुत सुंदर बात कहता है, परमात्मा ब्राह्मण के रूप में परमात्मा की मृत शरीर के लिए क्यों रो रही, तुम तो शाश्वत मेरे, मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। कितनी सुंदर बात कहते हैं। केवल मित्र नहीं बोलता है, देखिए याद रखेंगे, शाश्वत मित्रों की। परमात्मा सदैव आत्मा के संग में रहता है, चाहे भौतिक जगत में रहे चाहे आध्यात्मिक जगत में, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। माता पिता पुत्र पुत्री धन सब छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इससे बड़ा दिव्य ज्ञान और क्या हो सकता है। हम दोनों का स्थान ये भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पुरंजन की कथा समाप्त होती है। 25, 26, 27 हम 29 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन नदी के मध्य वार्ता। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस अध्याय के अंदर में प्राचीन वरी कहता है, प्राचीन पुनः कहता है, किसको कहता है, नारद जी को, कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूँ। आपने जो रूपक व्याख्यान मुझे सुनाया, कृपा करके मुझे फिर से बताइए। और यहाँ से पुनः नारद मुनि हम बद्ध जीवों के लिए बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मनुष्य योनि मिलती है। दुर्भाग्यवश अपनी भौतिक आसक्ति इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए 3 गुणों से बन जाता है। कुत्ते की तरह कभी वह एक द्वार से उस द्वार तीसरे द्वार जाता है, अर्थात स्वर्ग लोक, मध्य लोक, जमलोक में जाता है। उसके बाद में नारद जी कहते हैं जितने भी भौतिक सुख आसक्ति है, ये सब चीज अविद्या है,
अविद्या के माध्यम से हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस बंधन से मुक्त होने के एकमात्र उपाय है भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के संपर्क में आकर करके भगवान के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध उसके बारे में जानना, भक्ति के बारे में जानना, भक्तों के संग करके किस प्रकार भक्ति किया उसके बारे में जानना। तो प्राचीन वही प्रश्न करता है फिर अंत में कि मेरा दुर्भाग्य है कि ये जो ज्ञान आपने दिव्य ज्ञान मुझे दिया, अभी तक आचार्यों ने जिन्हें मुझे कर्म कांड में लिप्त किया था उन्होंने ये नहीं बताया या उनको इस बात के बारे में मालूम नहीं था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं जो कि बार बार रिपीट करना है कि आपने कहा कि जीव जैसे अपने इस वर्तमान शरीर में भोगता है उसके कर्म को वो उस कर्म के फलों को वो दूसरे शरीर में कैसे भोगता है। तब नारद जी बताते हैं कि ये स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से, ये तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, याद रखेंगे सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भौतिक है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब तक इस भौतिक जगत को हम नहीं छोड़ते हैं तब तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बना रहता है। जिस दिन हम इस शरीर को त्याग देते हैं भौतिक सूक्ष्म शरीर भी यही रह जाता है और भगवान के धाम जाकर हमें दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो ये प्राचीन भरी ये सूक्ष्म शरीर टेप रिकॉर्डर का काम करता है। जैसे हम कर्म करते हैं जैसे उसी के साथ हमारे फल मिलते हैं और वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। उस कर्म स्वभाव को लेकर मन बुद्धि अहंकार दूसरे शरीर में जाता है और उसके कर्म स्वभाव से उसे पुनः भोगता पड़ता है और इस प्रकार देह का देहांतर होता है, शरीर का देहांतर होता रहता है। तुरंत प्राचीश्वरी को दिव्य ज्ञान पुनः उसके लौट आता है और अपने मंत्रियों को बुलाता है कि देखो मेरे पुत्र जो कि तपस्या करने के लिए गए हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, अगर वो आते हैं तो कहना वो नागरिकों की रक्षा करेंगे। हरि बोल। और करके चला जाता है। यहाँ पर चौथा पड़ाव खत्म हो जाता है। हम पांचवें पड़ाव में प्रवेश करते हैं अध्याय 30 के अंदर में शीर्षक प्रचेताओं के कार्यकलाप। यहाँ पर विदुर जी पूछते हैं कि हे मैत्र मुनि, आपने प्रचेताओं के बारे में बताया कि बड़े भक्त थे, भगवान की कृपा प्राप्त की, तो कृपा करके मुझे ये तो बताइए उन्होंने क्योंकि उन्होंने 10 लाख दिव्य वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था, तो उनके इस वर्तमान शरीर और आगे के शरीर के बारे में हमें बताइए। यहाँ पर फिर मैत्र मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान की दिव्य कृति करके उन्हें भगवान को प्रसन्न किया। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान के बड़े सुंदर रूप का मंदिर सिर्फ भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था, उनकी गर्दन कौस्तुभ मनुष्य से सुशोभित थी। श्री भगवान के तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो गया। बहुत सुंदर बात, इस प्रकार बहुत सुंदर भगवान का वर्णन होता है। और उसके बाद में मैत्र मुनि बताते विदुर जी के कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान प्रचेताओं को क्या बोलते हैं, किस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं भगवान प्रचेताओं को कि सबसे ज्यादा तुम लोग सब लोग मिलकर किस में कार्य में लगे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने के लिए गए थे, भौतिक आसक्ति के लिए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान स्वयं यहाँ पर प्रूफ करते हैं, दो चीज प्रूफ करते हैं। पहला कि तुम लोग जो तपस्या की हो भक्ति के लिए मुझे प्राप्त करने। दूसरा कहते हैं तुम लोगों के कोऑपरेशन, तुम्हारी मित्रता को देखकर एक दूसरे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो कभी भी जितना हम आपस में एक दूसरे मिलकर कोऑपरेट करेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे, हम सब लोग एक दूसरे प्रसन्न होंगे, हम लोग भक्ति के प्रचार में सफल होंगे और हम भगवान के चेतन बाबू के आदेश का पालन कर पाएंगे। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे। ये तीन जो बात कहते हैं भगवान बहुत बड़ी शिक्षा कहते हैं। पहला तुम भक्ति के लिए गए, दूसरा तुम लोगों में कॉपरेशन है और तीसरा तुमने गुरु के आदेश का पालन किया, तुमने अपने पिता के आदेश को सिरोधार्य किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कहते हैं प्रमलोचा तथा कुंडू ऋषि से एक जो कन्या उत्पन्न हुई है उससे, जिसका नाम अभी हमने आगे पढ़ा था मरीषा, उससे तुम ब्याह करना, वही तुम्हारे ऐसे उत्तम गुणों वाली है और तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक शासन करो। तो प्रचेता
भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ये ग्लोरिफिकेशन भी बहुत ही पावरफुल है। कहते हैं भगवान आप समस्त प्रकार के कलेशों को हटने वाले हैं, पहला चीज है। दूसरा, आपके उदार गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद है। तीसरा, आप मन वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्र द्वारा नहीं देखे जा सकते, आप दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। हरि बोल। बहुत सुंदर बहन, आप सदैव अपने भक्तों के कलेशों को हर लेते हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। कहते हैं हम, प्रभुपाद जी हम बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम बद्धजीव देहात बुद्धि के सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं और इस कारण भौतिक जगत के कलेश ही सदैव हमें प्रिय लगते हैं। कितनी बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद जी, इस भौतिक जगत के क्लेश ही हमें प्रिय लगते हैं। तो भाई वो क्लेश का कारण क्या है? धन, स्त्री, पत्नी, प्रतिष्ठा, ये हमको सुख नहीं देते हैं, ये वास्तव में क्लेश के कारण है जो हमें बंधन में रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तीन गुणों प्रभा के यही हमें अच्छे लगते हैं। हरि बोल। फिर पचेता कहते हैं भगवान आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। हे ब्रह्मांड, हे ब्राह्मणों के स्वामी, हरि बोल। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक है। हे स्वामी, फिर क्या कहते हैं, हे स्वामी हमारी प्रार्थना की जब तक हम इस भौतिक जगत में रहे, क्योंकि आपने तो कहा 10 लाख वर्षों तक शासन करने के लिए, तब तक हम उन लोगों की संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा होती है, क्या होता है? बोलते हैं समस्त भौतिक तृष्णाएं नष्ट हो जाती है, सारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, बेर भाव खत्म हो जाता है। जहां भक्ति होती है स्वयं भगवान आप उपस्थित रहते हैं। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी के क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हरि बोल। फिर लास्ट में कहते हैं जो कल हमने पढ़ा, हमने जो भी आध्यात्मिक तपस्याएं की है हम आपको समर्पित करते हैं। अपने तप तथा ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े योगी ब्रह्मा, शिव, विष्णु आपको पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी हमारे में जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना अरे मैं ये क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे में इतने गुण नहीं है, मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। भगवान कहते हैं जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से भी अगर जो भक्ति करता है उसको भी मैं उतना ही फल देता हूँ जितना कि करोड़पति, अरबपति जितने भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पत्रम पुष्पम जितने भी हो अपनी सामर्थ्य के साथ जरूर करना चाहिए। हे भगवान, आपके न तो कोई शत्रु है न मित्र, आप सबों के लिए समान है। आप पाप कर्म के द्वारा कलुषित नहीं होते, आप सर्वव्यापी है। आप वसुदेव कहलाते हैं। वासुदेव का मतलब हमने पढ़ा जो सर्वव्यापी सभी है। फिर यहाँ पर समाप्त होता है प्रचेताओं की प्रार्थना और उसके बाद में यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं इस प्रकार भगवान प्रचेताओं से कहते हैं तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है अवश्य तुम्हें मिलेगा। यह करके भगवान वहां से अपकट हो जाते हैं और उसके बाद में देखिए जिस प्रकार अब वह पुनः भगवान के आदेश का पालन करते हैं। तो भगवान का आदेश क्या है? तत्पश्चात सभी लोग समुद्र के जल से बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी में वृक्ष बढ़कर बड़े बड़े हो जाते हैं। क्रोधित होकर के अब अग्नि से सारे वृक्षों को जलाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी वहां आते हैं, उन्हें शांत करते हैं। फिर क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी हर जगह उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अरे भाई, जो कि प्रलंबा और जो कांडू ऋषि की जो पुत्री है मरीषा, किसके शरण में? वृक्षों की शरण। उनका पालन कौन कर रहे हैं? चंद्रमा कर रहे हैं। तो इसलिए बचे हुए वृक्ष को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी आते हैं, अरे वृक्ष के पास ही तो जो भगवान ने कहा है कि एक पुत्री है मनीषा जो तुम्हारी पत्नी होने जा रही। तो तुरंत बचे हुए वृक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या लाकर प्रचेताओं को दे दी। ब्रह्मा जी के आदेश से प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या के गर्भ से दक्ष ने जन्म लिया। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30-30 शीर्षक प्रचेताओं के कार्यकलाप श्लोक नंबर 49। हाँ प्रभु जी 49। ठीक है ना प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। चाक्षु से तु अंतरे प्राप्ते प्राक सर्गे विद्रुते यह ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो देव चोदितः। उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। हरि बोल। तो वही दक्ष के यहाँ लिख रहे हैं, कौन से, जो प्रथम स्वयंभू काल में शिव जी के द्वारा मारा गया था। ठीक है ना। फिर कहते हैं चाक्षुष माने छठवें मनवंतर में पुनः वो किसे, मारिसा जो कि प्रचेताओं की पत्नी है, उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सहस्त्र युग पर्यंत मय अह यत ब्रह्मणो रात्रि युग शांता नाम ते रात्र विदो जरा। हरि बोल। मानो गणक सब ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 चतुर्युग है, और उतनी बड़ी रात्रि होती है। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली ये 1000 चक्कर लगाते हैं, और इसको चारों को मिलाकर करके एक दिव्य युग बनता है। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और इन मनवंतरों में चाक्षुष मनवंतर छठा है। ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु इस प्रकार है। स्वयंभू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वैसे हम लोग 8 घंटे में पढ़ेंगे, फिर भी इसको नोट कर सकते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिस दूसरा, तीसरा उत्तम मनु, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष, सातवां वैवस्वत, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन सा मनु काल है, वैवस्वत, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सावर्णी 8वां, दक्ष सावर्णी 9वां, ब्रह्म सावर्णी 10वां, धर्म सावर्णी 11वां, रुद्र सावर्णी 12वां, देव सावर्णी 13वां, और इंद्र सावर्णी 14। इस प्रकार ये 14 मनुओं का नाम है। इस पर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। फलतः ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 हो जाती है। जनगणना एक ब्रह्मांड की है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, इसका भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूरा कैलकुलस केवल एक ब्रह्मांड का है, ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं। महाविष्णु माने कारणोदक्षाई विष्णु। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस एक निश्वसित कालम अथ अवलंबय जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथ है। जगदंड नाथ है ब्रह्मा जी। विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अच्छा, ये सब कैलकुलेशन सबको याद है ना, बहुत सिंपल चीज है, प्लीज थोड़ा याद रखेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग या दिव्य चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 1000 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो 71 पॉइंट समथिंग आता है। एक मनु का शासन काल होता है, और हर मनु के शासन काल में अलग अलग इंद्र होते हैं, ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, भगवान अलग, हम डिटेल में वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसलिए इससे यहां से पकड़ में आएगा, इंद्र कोई आदमी नहीं है, इंद्र पोस्ट है। ये सब याद रखिए। जगदंड नाथ का ब्रह्मा है, ऐसे असंख्य जगदंड नाथ है, अतः हम मनुओं की गणना कर सकते हैं। यह युग वैवस मनु के नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु 83,20,000 43,20,000 मीन्स 1 चतुर्युग, क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग चारों को मिलाकर के एक दिव्य युग कहलाता है। और एक दिव्य युग का काल कितना हो गया, 43,20,000। आप बोलेंगे 43
तो 1 मिनट लेंगे। 43,20,000 कैसा है? बहुत सिंपल है। कलयुग 4,32,000, उसके बाद में 8,64,000 वो हो गया, फिर उसमें 4,32,000 जोड़ देंगे तो त्रेता युग हो गया, फिर 4,32,000 जोड़ देंगे तो सतयुग हो जाएगा, और चारों को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 83,20,000 है। यह सिंपल कैलकुलेशन क्या हो गया? सतयुग 4, त्रेता युग 3, 4 3 7, द्वापर युग 2, 7 2 9 और कलयुग 1। तो 4,30,000 इंटू 10 इक्वल टू 43,20,000। अलग कोई भी कर सकते हैं। गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर याद नहीं, शायद 15 16 17 श्लोक में गीता के 17। ओके, थैंक यू प्रभु। उसके अंदर में वो डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू कार्तिक राकेश दास। इन सारे दीर्घ जीवनों का अंत में विनाश होता है। देखिए, एक और दूसरी डाल लिखा है, इस सारे दीर्घ जीवनों का अंत में विनाश होता है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अर्थात मृत्यु पूरे ब्रह्मांड में उच्च लोक से लेकर के पूरे निम्न लोक तक में वो विराजित है। मृत्यु अवश्य है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभू मनु मनवंतर काल में हुआ, फलस्वरूप शिव जी ने दक्ष को दंडित किया, किंतु शिव जी की स्तुति करके उसने पुनः अपना बकरे का पुण्य ऐसे प्राप्त कर लिया। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष के 5वें मनवंतर तक तपस्या की। वो दक्ष ने 5 मनवंतर तक तपस्या की है। देखिए, पहला मनु कौन है? स्वयंभू मनु। उसके बाद में भी हमने पढ़े हैं, उसके बाद में सुरोचिच, उत्तम, तामस, रेवत, ये 5 मनु काल तक तपस्या की है। इस तरह 6वें मनवंतर में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो सका। हरि बोल। जो पहला सैनिक काल में ये जायमान सर्वेशाम तेज तेजस्वी नाम रुचा सवयो उपादत दास्यात् च कर्म नाम दक्षम अब्रुवन तम प्रजा सर्ग रक्षायाम अनादि अभिशिष्य च युयो युजये अनायम च अन्याम च शैवे सर्व प्रजापति। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्यों की शारीरिक कांति को दबा दिया। चूंकि वह कार्य करने में अत्यंत पटु दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। काल चक्र से दक्ष ने अन्य प्रजातियों की भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया। हरि बोल। दक्ष ब्रह्मा के समान शक्तिशाली बढ़ गया। फलतः ब्रह्मा जी ने उसे संतान उत्पन्न करने के लिए नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि आदि अन्य प्रजापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। तो दक्ष की समय माने संतान उत्पन्न करने में और पूरे ब्रह्मांड को, जो कि भगवान का आदेश है, सब याद रखेंगे। प्रथम हम लोगों ने जो पढ़ा, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था कि भगवान ने सर्ग किया और विसर्ग का काम कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। ये सब याद रखें। और सर्ग का हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। गर्भोदक्षाविषु, क्षीरोदक्षाविषु, सॉरी गर्भोदक्षाविषु, पूरा डिटेल में हमने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा है। और ये अभी विसर्ग का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ये सारे दक्ष, मरीचि सब ये क्या ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस प्रकार से भागवत के 4वें स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यक्रम शीर्षक 30वें अध्याय का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो ये लास्ट अध्याय है, अध्याय 31। इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रचेताओं को नारद का उपदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रचेताओं दक्ष कितना देखिए, भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। भगवान को अद्भुत कर्मणा बोलते हैं, इससे हमको समझ में आएगा। इससे मैत्रेवाच तथा उत्पन्न विज्ञान आशु अदोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजे भार्याम विसृज्य प्रावजन गृहात। परम संत मेहता ने कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को कुशल पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। हरि बोल। सब भगवान के आदेश का पालन है। और कितनी बड़ी विरक्ति है, याद रखेंगे। इतना बड़ा दिव्य शासन, ऐश्वर्य, सब कुछ होने के बाद में भी, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लगे हुए थे सदैव। तो हमने पढ़ा कि इसमें वर्ड लिखा है,
याद आई, आशीर्वादों की याद आई, उनको सब याद रहता है। जब तक हम भगवान के शुरू से ही भक्ति में लगे रहेंगे, यम यम वापी स्मरण भाव, हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। हम सारे कार्य करेंगे लेकिन आसक्ति नहीं, आसक्ति केवल किस में रहेगी? कृष्ण में रहेगी। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी को कुशल पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। सबका आप देखिए, शुरू से हमने पढ़ा इस पूरी कैंटो 4 के अंदर में। ध्रुव महाराज को पढ़ा, छोड़ के चले गए। उसके बाद में अंग महाराज के बारे में पढ़ा, ऋतु महाराज के बारे में पढ़ा, उसके बाद में प्राचीन वरी के बारे में पढ़ा। कहीं भी लिखा धक्का मार के निकाला गया नहीं, अपने आप सब छोड़ के चले गए। और उन्हीं के पुत्र प्राचीन प्रचेता एक समय के बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, और वे अपनी पत्नी को कुशल पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर नहीं चलते। प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माता है बचपन में अपने पिता के संरक्षण में, शादी के बाद में पति के संरक्षण में, और अंत में वो अपने कुशल पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो स्त्री को संरक्षण बहुत दरकार है। प्रचेदों द्वारा तपस्या समाप्त कर लेने पर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर भगवान के धाम लौट जाएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद जो देवताओं की गणना अनुसार कई हजार वर्ष तक चला, 10 लाख दिव्य हम लोगों ने पढ़ा था। प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ नहीं रहने दिया जाता, जिससे वे काम सुख के विषय में कुछ न जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़कों तथा लड़कियों माने को एजुकेशन को पाठशाला तथा विद्यालय में विषय जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के आरंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए, और जब वे प्रौढ़ हो जाए तो उनका विवाह हो, फिर वे कुछ काल तक घर में रहे और संतति उत्पन्न करे। जब बच्चे बड़े हो जाए तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वह भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एकदम है। और इसलिए हम लोग दूसरे पहलू में भी हमेशा हम लोग ने पढ़ा है, सबको याद है ना, कि बहुत भगवान ने बनाया गोत्र के लिए, जो प्रॉपर ढंग से अगर वैदिक नियमों के अनुसार में, अगर वैदिक नियमों का अनुसार ब्याह नहीं होता है। और अभी कई बार, अभी तो इतना कलयुग आ गया है कि कोई भी गोत्र भी नहीं देखते। इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। अदरवाइज उसको क्या कहा जाता है? भाई बहन का ब्याह हो गया। आप सोचते हो कि मैं एक ही गोत्र में शादी कर लिया, कुछ नहीं होता, ये नहीं, इतना बड़ा ये चीज है। और वो भी एक तरह का बहुत माने क्या, उसको घुमा फिर अगर कुछ बोल देंगे वो उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। कई बार हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्या नाम होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे नहीं है कुछ नहीं होता। नहीं, शास्त्र के विरुद्ध हम कुछ भी करेंगे तो फल भोगना पड़ेगा। ये खाली मन की संतुष्टि है, ये हमेशा नोट कर लेंगे। जब तक विद्यार्थी जीवन में कोई तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता, और कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि जब लड़के प्रौढ़ हो ले तो पत्नी को लड़कों के ऊपर छोड़ दे, और तब पति कृष्ण भक्ति करने के लिए घर से चला जाए। सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता राजा प्राचीन ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही घर छोड़ दिया था। जो ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे न हुए। पहले प्राचीन भविष्य अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु नारद जी के उपदेश से, नारद जी के दिव्य ज्ञान से जो ही उसकी बुद्धि जगी, खोई हुई चेतना जगी, इसको अंडरलाइन, उसने अपने मंत्रों से कहा कि वह उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दे। इस प्रकार उसने आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। हरि बोल। मनुष्य के लिए सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है। और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया, हितात्म पातम गृह अंधकूपम। भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को सुखप्रद
गृहस्थ जीवन छोड़ने चाहिए, क्योंकि वह आत्मा के हनन, हरि बोल, आत्मपातम का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है जो घास पात से ढका रहता है। देखिए, घास पात से रहता है माने फॉल्स भौतिक सुख से ढका रहता है, लेकिन मालूम नहीं है कि ये गड्ढे के समान है और इसमें जब एक बार गिर जाएंगे तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कृष्ण भक्ति को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म भेदशा प्रतीच्याम दिशि वेलायाम सिद्धो यत्र जाजली, सिद्धो अभूत यत्र जाजली। चेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर दिया जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने वाला है, लगता है समस्त समभाव रखने वाला है। इसका मतलब कि उत्तम कोटि का भक्त से हो गया है, उत्तम कोटि का भक्त हो गया, ये समभाव रखने वाला है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। ब्रह्म सत्य संकल्प आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। वेद वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परम ब्रह्म, परम सत्य भी है। मनुष्य को वेदों के अध्ययन द्वारा पर ब्रह्म विषय ज्ञान का अनुसरण करना पड़ता है। हम ब्रह्म हैं और हमारे सभी जीव ब्रह्म हैं और हम सभी अंश है, ब्रह्म कह लीजिए अंश है, लेकिन परम ब्रह्म तो एक ही है, मेरा कृष्ण भगवान। पर ब्रह्म विषय ज्ञान का अनुसरण करना होता है और तपस्या करनी होती है। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलतः वे समस्त जीवों पर समभाव प्राप्त कर सके। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। मुक्त पुरुष तो तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है, वह न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं रखता। विद्या ब्राह्मणे बनी 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिन सूनी चैसे पाव के पंडिता शब्द दर्शिना। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं रखता। यह पद संकल्प शक्ति से प्राप्त होता है। जब पूर्ण ज्ञान प्रसार करता है तो उसे जीव का बाह्य आवरण दिखना बंद हो जाता है। हरि लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वो बाह्य वस्तुओं को, बाह्य शरीर को नहीं देखता है, सदैव कृष्ण और कृष्ण संबंधित वस्तुओं को देखता है। बहुत सूक्ष्म बात है। अर्थात हृदय के अंदर बैठी हुई आत्मा को देखता, शरीर को नहीं देखता है। सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है और वो कृष्ण की सेवा में लगा, उसे शरीर के भीतर का आत्मा दिखने लगता है। इस प्रकार से मनुष्य तथा पशु में, एक ब्राह्मण तथा एक चंडाल में अंतर नहीं दिखता। हरि बोल। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चपाके च पंडिता समदर्शिन। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समदृष्टि से देखता है। विद्वान पुरुष आध्यात्मिक स्तर पर सबों को एक समान देखता है और भक्त सबों में कृष्ण भावना को विकसित होते देखना चाहता है। जिस स्थान पर प्रतिष्ठिता रह रहे थे वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि यह बताया गया कि वहां पर जाजली ऋषि ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। यह साधु संघ कहलाता है। देखिए कितना बड़ा सूक्ष्म ज्ञान लिखा यहाँ पे कि स्थान का कितना बड़ा महत्व है, कि जिस स्थान पे भक्ति की गई है, धर्म क्षेत्र कुछ आप देखें, नेमी सरायण, आप धर्म कहीं भी देखेंगे, स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पर उस स्थान में जाली से ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। अगर हम देखिए, अगर हम कभी भी आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं जहाँ संतों के पांव टिके हैं, वो भी स्थान धन्य हो जाता है। इनडायरेक्टली बोलेंगे वहां जाकर भी हमने भक्तों का संग किया है। उस स्थान का संग करने का मतलब हमने भक्तों का संग किया है, वो साधु संग भी हो। तान निर्जित प्राण मनोवचो दृशे जित आशनान शांत समान विग्रहान परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मन सुरासुरेड्यो ददृशे शम नारद।
योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी तथा वायु दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति पूर्णता मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परम ब्रह्म में अपने मनों को केंद्रित कर सके। जब वे प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों द्वारा वंदित नारद मुनि उन्हें देखने आए। हरि बोल। देखिए, नारद मुनि सदैव हमेशा भक्तों पर कृपालु रहते हैं। ये सब भगवान के आदेश से होता है, सब याद रखेंगे। सब भगवान अरेंजमेंट करते हैं। ध्रुव महाराज के लिए नारद जी को, प्रचेताओं के लिए शिव भगवान जी को, सब जगह आप देखेंगे। अभी फिर प्रचेताओं के लिए फिर नारद जी को भेज दिया। हरि। और प्राचीन भरेरी के लिए नारद जी को, कहीं भी आप देख रहे पूरी भागवतम में भगवान जहां भी भक्त, इसलिए कहते हैं ना, भगवान का जो संरक्षण, भक्त को जो संरक्षण सदैव मिलता रहता, हमेशा। जिस दिन हम सरेंडर होते हैं भगवान को, उस दिन से भगवान का संरक्षण शुरू हो जाता है। हरि बोल। इस श्लोक में पढ़े हमने सब महत्वपूर्ण से भागवत में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। पर ब्रह्म का साक्षात्कार 3 अवस्था में होता है, निराकार तेज, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। तो पर ब्रह्म भगवान 3 रूपों में हम लोगों ने पढ़ा गीता के कैंटो के पहले अध्याय के कैंटो 1 के दूसरे अध्याय के 11वें वदंती तत्वदम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपनी स्तुति में शिव जी पर ब्रह्म के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्निग्ध घनश्यामम, शिव जी के उपदेश से प्रचेताओं ने भी पर ब्रह्म के श्याम सुंदर रूप को मन में धारण किया। माने साकार रूप को याद रखेंगे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष, ये सभी आदि स्तर पर एक समान है। क्योंकि भगवान 3 रूपों में हम लोगों ने कहा कि जाने जा सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म मीन्स भगवान की ब्रह्म ज्योति जो शरीर से निकलता है, परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, और भगवान जो षड ऐश्वर्य से युक्त गोलोक राम वैकुंठ लोक में रहती। नारद ऋषि सभी, किंतु परम ब्रह्म का स्वरूप ही परम लक्ष्य होता है। नारद ऋषि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ उनका समान आदर होता है। हरि बोल। देखिए, कंस भी ब्रह्मा जी का, नारद जी का बहुत आदर करता था। सभी लोग आदर करते हैं, नारद जी सब जगह जाते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ पर सुरा सुरेट भी कहा गया है, जिसका अर्थ है देव तथा असुर द्वारा पूजित। नारद के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यह तो असुर तथा देवों में सनातन शत्रुता है, किंतु नारद जी का सर्वत्र समान होता है। निसंदेह नारद जी को देवता माना जाता है, और देवर्षि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष। हरि बोल। किंतु असुर तक नारद मुझसे बैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुर देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है। परम वैष्णव स्थिति नारद मुनि के समान होनी चाहिए। परम स्वतंत्रता देश रही। हरि बोल। तमागतम त उत्थाय प्रणिप्रत्याभिनन्द्य च पूज्यता यथा देशम सुखासीनम अब्रुवन् सुखा आसीनम अथ अब्रुवन्। प्रचेताओं ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए और तुरंत उन्हें नमस्कार करके उनकी पूजा की। और जब देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बात याद रखे। कहीं भी हम लोग योगिनी अष्ट, यहाँ पर क्यों लिखा प्रभुपाद जी, इतने कृपालु है कि जो हम लोग अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी वही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, याद रखेंगे वो अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि यह है भगवान की भक्ति के लिए किया था। पृथु महाराज ने भी, याद रखेंगे, अष्ट सिद्धि के लिए भगवान पर अपना साकार, भगवान के साकार रूप पर अपना केंद्र स्थापित करने के लिए ये किया था। प्रचेतस उचु स्वागतम ते सुररीशे अद्य दृष्टियानो दर्शनम गतः तव चक्रमणम ब्रह्मण अव्याय यथा रवि। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। हरि बोल। यह
भय चोरों तथा उच्चकों से उत्पन्न होता है, उसी पर आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले। हरि बोल। बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए किस प्रकार भक्तों का, परम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करे। स्वयं भगवान जब द्वारका में थे, जब नारद जी आते तो सेम बात, यही बात बोलते हैं कि तीनों लोक अब भय रहित हो गए हैं। इसलिए भय रहित क्यों हो गए? क्योंकि तीनों लोक में आपके चरण पड़े हैं। तो सारे जो अशुभ तत्व खत्म हो जाते हैं। जहां जहां भगवान के भक्त जाते हैं, वो स्थान क्या होता है? निर्भय हो जाता है, उत्तम हो जाता है, दिव्य गुणों से परिफलित हो जाता है। रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति, विशेषता बड़े बड़े नगरों में, चोरों तथा उच्चकों से भयभीत रहता है। लोग प्राय सड़कों में निकलते डरते हैं, और जहां तक हम जानते हैं, न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या ग्राम में, कुछ न कुछ भयभीत रहता है, किंतु सूर्योदय होते ही सबों को चैन मिलता है। इसी प्रकार यह संसार अंधकारपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल दुर्घटना से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे नारद जैसे भक्त के दर्शन होते हैं तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी नारद जैसे ऋषि के प्रकट होने से अज्ञान भाग जाता है। हरि बोल। जब कोई नारद से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो वह अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। पुनः यहाँ पर आकर के एंड में क्या हमें संदेश मिलता है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे। बिना भगवान के प्रतिनिधि के बिना, गुरु के बिना हम भक्ति तक नहीं पहुंच सकते। जब तक इस धरा में कहीं भी रहे ब्रह्मांड में, हमें गुरु के कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिला है। देखिए, प्रचेता है, भगवान की भक्ति कर लिया, भोग रहे हैं, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने, देख कितने बड़े गुह्य ज्ञान है। भगवान का दर्शन हो गया है ना उनको, उसके बाद में भक्तों की संग की क्या दरकार है नारद जी की। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम मुक्त अवस्था में भी चले जाते हैं, मुक्त अवस्था का मतलब किसको बोलते हैं? तीन गुणों से ऊपर हो गए, गुणातीत है, माने तीन गुणों से भी ऊपर हो जाते हैं, तो भी भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा, क्या शिक्षा है कि अगर हम कुछ भी श्लोक याद हो गए, कुछ भी हमने सीख लिया, हम ज्ञानी नहीं है। माया बहुत प्रबल है, किसी समय हमको डस सकती है। उदाहरण रिपीट करेंगे। ध्रुव महाराज कैसे भ्रमित हो गए ना भ्रमित, मलक यक्षों को उल्टा मारना शुरू कर दिए ना। ये शिक्षा है। पृथु महाराज स्वयं भगवान के सट्टावेश अवतार है, कैसे भ्रमित हो गए, इंद्र को इनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गए। प्राचीन वरी है, भगवान के परम भक्त है, जो कि स्वयं उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तपस्या करने के लिए भेजा था, फिर खुद कर्म कांड में लग गए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए। सर्व शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और इसीलिए पृथु महाराज ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान से क्या मांगा? मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिस प्रकार आपके शुद्ध भक्तों के संग में रह करके आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शिक्षा है। और हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे का संग मिलता रहे, ठीक है नहीं? और हम लोग अलग अलग इसलिए और भक्तों का संग की याचना लालसा करते रहनी चाहिए, ठीक है ना? कभी महाराज जैसे आएंगे, नंबर 1 हुआ। फिर यहाँ पर स्थान का बहुत महत्व बताया गया ना, कि स्थान कितना पावरफुल होता है। इसलिए कभी गंगा सागर, कभी एक चक्र, कभी यमुना, यमुना माने खिरचोर, अलग अलग स्थानों में जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न?
हरि हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। यहीं पर विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, हाँ कोई प्रभु। भी प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। बस प्रभु फेस्टिवल अभी जो चल रहे हैं अभी झूलन और बलराम बस जयंती। एकदम बगल में है, अभी तो जस्ट 31 तारीख को है ना प्रभु, मंदिर में बलराम जयंती। प्रोग्राम है क्या प्रभु? हाँ बलराम जयंती है। बलराम जयंती प्रोग्राम है, सब लोग तैयार रहेंगे। उसके ठीक 7 दिन बाद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आविर्भाव है। और उसके बाद में ठीक दूसरे दिन हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य शिला प्रभुपाद, तो ठीक उसके बाद में फिर राधा अष्टमी। हरि बोल, लाइन से है, पहले बलराम, फिर से कृष्ण, उसके बाद में राधा रानी है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो इसके बाद अब खाली रेगुलर हम लोगों को फेस्टिवल ही मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा, कहते विराम देते। हरे कृष्ण। सेवक को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।